मेरे साथ इस वक्त है कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा। ये इस वक्त अखनूर का दौरा कर रहे हैं। अखनूर के सीमावर्ती एरियाज में, छम्ब एरियाज में ये दौरा कर रहे हैं। बाकी जगहों पे भी गए हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, क्या कहेंगे? जो बदला लेना था, क्या वो पूरा हो गया? देखो, जो कायराना, बुज़दिलाना और बारबरिक एक्ट हमारे दुश्मन मुल्क ने किया पहलगाम में और दशकों से करते आ रहा है, उसका जवाब बनता था। और उसी के तहत हमारी बहादुर फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया कि जो टेरर कैंप्स हैं, और ये भी ध्यान रखा कि सिविलियन और आर्मी की, उनकी दुश्मन मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर सिर्फ टेरर कैंप्स पे जो हमला किया वो लाजमी था। इट वाज मच नीडेड, क्योंकि एक मैसेज था, इंडिया इज अगेंस्ट टेरर, और इसमें वो पूरे मुल्क के साथ है, पूरी दुनिया के साथ है, और वो ज़रूरी था। और बदले में जो कायराना हरकत फिर उन्होंने की कि सिविलियन एरिया, एक स्कूल में पुंछ में, एक बस स्टैंड पे, एक गुरुद्वारा पे, एक मंदिर पे उन्होंने जो कायराना फिर से हमला किया, तो मुझे लगता है उनको शर्म आनी चाहिए। उसी कड़ी के तहत हम कल से यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब के निर्देशों अनुसार सरहदी इलाके में, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वहाँ आए हुए हैं। लोगों को सेफर प्लेसेस पे जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आपसे मुलाकात हुई। न्यूज़ 18 का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि इस गोलाबारी के बीच में आप LOC पे आए, लोगों की मुश्किलात का जायजा ले रहे हो, और इनको मजबूती से खड़ा होना, अपने देश की आर्मी के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का जज्बा जो ऑलरेडी है, उसको और मजबूती मिले। छम्ब सेक्टर जो है ये ऑलरेडी एक सेंसिटिव रहा है और पहले भी पाकिस्तान की इस पर नजर रही है, और यहाँ लोगों ने बहुत सफर किया है। तो आज के हालात जो पुंछ में आप देख रहे हैं, और अगर हम पहले पुंछ की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने बर्बरता पूर्ण किया है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा? देखो, बाज नहीं आ रहा, और हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। हमें सतर्क रहना है। दे विल रिटेलिएट और वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। दे हैव नो प्रिंसिपल्स, और कई मुल्क उनके साथ उनको प्रोवोक करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है, अपने बगैर वर्दी इस मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं, ये लोग हैं हमारे। हर आदमी, हर दूसरा आदमी यहाँ फौज में है। मेरे पिताजी फौज में थे, मैं भी जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन खैर, वो जज्बा हमारे अंदर है और हम इसका बड़ी मजबूती से जवाब देंगे। अब हमारे खून का एक कतरा इस मुल्क की यकजहती, सलामती और एकता के लिए रहेगा। और मैं लोगों से आग्रह करूंगा, आपके वसाइल से, आपके थ्रू रेफरेंस से, कि सेफ रहें, अपने बच्चों को महफूज रखें। ज़्यादा शाम को जब मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल के समय भी पूरा सपोर्ट करें। और आज ये जो दौर चल रहा है, इसमें आपको सेफर प्लेसेस में जाना लाजमी बना। क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर ने भी अभी CM के साथ मीटिंग की, उमर अब्दुल्ला साहब की आज कैबिनेट में अभी मीटिंग थी। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, JNK UT एडमिनिस्ट्रेशन, तो किस तरह से ले रही है और आपको क्या क्या निर्देश मिले हैं? एक तो सेफर प्लेसेस पे जो जीरो लाइन के लोग हैं, उनको शिफ्ट करना एक जिम्मेदारी बनती है। और क्राउडेड एरिया से थोड़ा सा आपने एहतियात बरतनी है। तो हम ही लोगों से वही आग्रह कर रहे हैं। 8-10 पंचायत का दौरा किया, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ कम करती है हमें बीइंग मिनिस्टर, लेकिन मैं इनमें से एक हूँ। पहले मैं शहरी हूँ, मैं सरहदी आदमी हूँ, इस एरिया का रहने वाला हूँ। वो मेरा एक अवलीन फ़र्ज़ बनता है, उसे मैं अंजाम देना ज़रूरी समझता हूँ। इनको अवेयर करना, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। दुश्मन कुछ भी कर सकता है और उसके लिए तैयार रहे। कई जगहों पे हमने देखा बंकर्स की थोड़ी कमी है, तो उसको किस तरह से कॉप अप किया जाए? क्योंकि बंकर्स की जो कमी, हमने खुद बात की कई लोगों से, तो उसको किस तरह से निपटा जाए? देखो, जो तो वहाँ रह सकते हैं ठीक है, नहीं तो सेफर प्लेसेस भी जहाँ प्लॉट्स इनको अलाउड किए गए थे किसी समय, वहाँ पर जा सकते हैं। बट इनिशियली यही कर सकते हैं कि फ़िलहाल अपने रिश्तेदारों के जा सकते हैं, सेफर प्लेसेस पे जा सकते हैं। सेफ तो कोई जवाब नहीं लग रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बहादुर फौज के साथ बहादुर लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे दुश्मन को। 2 सवाल और ले लूंगा। पाकिस्तान जो है अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, और उसने तो थ्रेट दिया है, उसने कहा कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं, हम इंडिया ने जो किया है उसका बदला लेंगे। चलो, बदला वो 70 साल से ले रहा है। बदला लेना हो तो आप फौज के साथ लड़िए ना। आप जो हमारे सिविलियन लोग हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर लोगों को पीठ पीछे वार कर रहे हैं, तो
मुझे लगता है वो बाज नहीं आएगा और हम फिर से करारा जवाब देंगे उनको। धन्यवाद। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा कह रहे हैं कि जो बदला लिया गया ये एक सराहनीय कदम है और अगर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ अखनूर सेक्टर में फायरिंग की जाती है तो यहाँ के बहादुर जो लोग हैं वो सामने आएंगे और सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को जवाब देंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 शम सेक्टर, जम्मू।